Hello students, welcome back to your own channel H Study Platform. Today we will discuss environmental pollution, types of pollution, cause of pollutions, preventive measures of pollution. We will complete all types of pollution only in 25 minutes. So make sure watch the full video. Environmental pollution can be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristic of any component of the environment. That means air, water, soil which can cause harmful effects on various forms of life or property. तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी ऐसी चेंज अनडिज़ायरेबल जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, या उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो कितनी तरह का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, उसी को सॉइल पॉल्यूशन भी बोलते हैं, साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। काउजेज ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जो भी वजह होती है पॉल्यूशन, जिस चीज़ की वजह से होती है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट डिपेंडिंग ऑन ऑरिजिन, persistent and non-persistent depending on nature of disposable, degradable or non-degradable depending on source, point source and non-point source। मतलब पॉल्यूटेंट भी कई तरह के होते हैं, डिपेंडिंग जो है उसको डिपेंड करता है उसके ओरिजिन पर। कुछ परसिस्टेंट होते हैं, कुछ नॉन परसिस्टेंट होते हैं, और कुछ डिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन मैन मेड पॉल्यूटेंट है, जैसे पेस्टिसाइड, फंगीसाइड एंड नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल है डस्ट। अकॉर्डिंग टू नेचर है प्राइमरी पॉल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स होते हैं, डस्ट होते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से, ओजोन, स्मोक या फिर पैन। अकॉर्डिंग टू डिकम्पोजिशन नेचर डिग्रेडेबल मतलब प्लांट्स डेब्रिस एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, प्लास्टिक, डीडीटी जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, हमेशा ही बचे हुए रहते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट का मतलब है आयरन, जिंक एंड नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब है कि रूरल, सैनिटेशन, माइनिंग एट्सेट्रा। वाटर पॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अल्टरनेशन इन फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर थ्रू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इट्स डिजिग्नेटेड यूज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिफर्स टू कलर, टेस्ट, टर्बिडिटी एंड स्मेल ऑफ वाटर। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, pH, TDS, DO, COD, BOD। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी एट्सेट्रा जो वाटर में पाया जाता है। ऑन अर्थ ओनली 1/3 पार्ट ऑफ अवेलेबल वाटर फ्रॉम आइस एंड ग्राउंड वाटर इज प्योर, रेस्ट इज कंटामिनेटेड। ये हम लोग तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि 1/3 वाटर है। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस किस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मेटल्स, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, फाइन पार्टिकल्स ऑफ हेवी मेटल्स, क्लोराइड्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑयल, फेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा। एग्रीकल्चरल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सारे कुछ वाटर में मिल जाए तो वाटर पॉल्यूशन होता है। मैरीन पॉल्यूशन, ग्रीस, ऑयल, डिटर्जेंट्स। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल प्लांट्स एंड न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट जब वाटर में मिलते हैं, रिवर में या सी में मिलते हैं तो सारा
उसी से वाटर पॉल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इन वाटर कैन काउज मीनामाता डिजीज इन ह्यूमंस। ये कुछ साल पहले हुआ था, कुछ साल नहीं बहुत सालों पहले हुआ था कि मरकरी वाटर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी की मिकदार ज़्यादा हो गई थी, तो ये डिज़ीज़ उस वक्त वहाँ के लोगों को ये डिज़ीज़ मीनामाता इंसानों में पाया जाता था और फिश में भी पाया जाता था। लेड कैसे होता था, क्योंकि उस वाटर में, उस रिवर में, सी में पाए जाने वाली जो फिशेज थी उनके अंदर वो मरकरी आ गया था और उस फिशेज को खाने की वजह से ह्यूमंस में भी हो जाता था। तो ये वाली डिजीज़ मीनामाता नामी डिजीज़ होती थी। लेड इन लार्ज अमाउंट कैन काउज डेलेक्सिया। और जब लेड, एक बार ऐसा भी हुआ है कि वाटर में लेड का मिकदार अगर ज़्यादा हो गया था तो ये बीमारी होगी डेलेक्सिया। कैडमियम पॉइजनिंग काउज इटली डिजीज़। अगर कैडमियम वाटर में ज़्यादा हो जाए तो ये इताई डिजीज़ होती है। पॉल्यूटेड वाटर हैज़ लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, देयर बाय एलिमिनेटेड सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। और अगर पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए तो उससे क्या होगा, जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। पॉल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स होने से भी इन ड्रिंकिंग वाटर इज डेंजरस फॉर इन्फेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। अगर वाटर में नाइट्रेट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो भी बच्चों के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजर होता है। एक्सेस फ्लोराइड काउज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अगर वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। एंड टीथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड पेनफुल जॉइंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन से। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हम लोग पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यूसेज ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज्ड बाय चेंजिंग द टेक्निक इन्वॉल्व। Recycling and treatment of water should be used to the maximum extent possible. The quantity of discharge of wastewater can be minimized. Excessive use of pesticide and fertilizers should be avoided. Organic farming and efficient use of animals residues as fertilizer. ये सारे केमिकल्स को यूज़ नहीं करना होगा। वेस्ट ऑफ जो हम लोग मतलब वेस्ट डिटर्जेंट्स वगैरह जो बाहर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर उसको कम करना होगा। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना होगा, जिससे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पार्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल मटेरियल्स दैट काउज हार्म और डिसकम्फर्ट टू ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और काउज डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ट इन्वायरमेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। A substance in the air that can cause harm to humans and the environment is known as air pollutant। और जिस वजह से ये पॉल्यूशन होता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। Cause of air pollution, carbon dioxide, this happens because of deforestation and fossil fuel burning। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को मिलता है अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन, डैट मीन्स अगर जंगलों को काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन उसी को बोलते हैं कि जंगल की कटाई को, फॉरेस्ट की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल बर्निंग करने से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। इसके जलने से, कोल और पेट्रोलियम के जलने से भी सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है। Sulfur oxide very dangerous to human at a high concentration. Sulfur in the atmosphere is responsible for acid rain। बहुत डेंजर है, जो एसिड रेन की वजह बनती है। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से मिलता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम लोग फैन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और एसिड रेन, ओजोन, ये सारे एयर पॉल्यूशन के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कुछ तो नेचुरल है और कुछ मैन मेड सोर्सेज है। नेचुरल सोर्स है वोल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, बायोपॉल्यूटेंट्स, फूल odor emitted by decay and decomposition of organic material, strong winds,
और स्टॉर्म्स, ये तो नेचुरल सोर्स है। मैन मेड सोर्स क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स एंड मेटेलिक ट्रेसेस। ऑटोमोबाइल से हम लोगों को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड, अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड। स्टील प्लांट से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन एंड डस्ट। थर्मल पावर प्लांट, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई एश। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से कॉटन, डस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, वेपर्स ऑफ नेफ्था एट्सेट्रा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से ऑक्साइड ऑफ सल्फर, अमोनिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे पॉल्यूटेंट्स हम लोगों को मैन मेड सोर्स है, मतलब मैन की बनाई हुई है। ये सारे जो हम लोगों को थर्मल पावर प्लांट से यानी सारे फैक्ट्रीज से मिलते हैं, ये हमारे एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, काउज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे काउज है ग्लोबल वार्मिंग के, जो एयर पॉल्यूशन को और बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। एसिड रेन की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एयर काउज प्रॉब्लम इन द लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड काउज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर एयर में बढ़ जाए तो लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम और अस्थमा जैसी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर काउज लंग्स इरिटेशन, रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ RBC एंड पल्मोनरी मल फंक्शनिंग। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड काउजेज सेवर हेडेक, इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। फोटोकेमिकल स्मोक काउज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये सारे इफेक्ट है। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पॉलिसी मेजर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, modification of industrial process and selection of suitable fuels and its utilization, collection less of pollutants and convert into less toxic forms। मतलब ऐसी मशीन्स का यूज़ करो, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करो जिनसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट जो है कम निकले। बाय डिफरेंट मेथड, मास एमिशन स्टैंडर्ड, फ्यूल क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ऑल्टरनेट फ्यूल्स इनिशिएटिव्स। ये सारी प्रोसेस को यूज़ करके एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज़ द डिमोलिशन ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस ऑफन caused by human activities and their misuse of land resource. It occurs when waste is not disposed properly। हर जगह पॉलीथीन और हर जगह ऐसे डिस्पोजल जो कभी भी मतलब मिट्टी में सड़ते गलते नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से ही सॉइल पॉल्यूशन होता है या लैंड पॉल्यूशन होता है। काउजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, 4 मेन काउज ऑफ लैंड पॉल्यूशन: इंटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड, डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन लैंड एंड और रेडियो एक्टिव आउटफॉल, हेवी मेटल्स इन सॉइल पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन एग्रीकल्चर में, इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड दस क्रॉप यील्ड्स, इंक्रीज सॉइल एरोशन एंड सैलिनिटी, ecological imbalance in flora and fauna further increases, problem in urban areas like clogging in drains, the release of gases, foul smell and problem in waste water management, release of radioactive rays, biomagnification and pollutant gas cause health problem। ये सारे लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन के इफेक्ट है। नेक्स्ट है साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन इन एक्सेसिव displeasing human, animal or machine created environmental noise that disturbs the activity or balance of human or animal life। साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन उसी को बोलते हैं जो हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगे, चाहे किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, कोई किसी एनिमल या किसी ह्यूमन या किसी मशीन की आवाज़ हो, लेकिन अगर जो भी आवाज़ ऐसी आवाज़ जो हम लोग को सुनने में अच्छी ना लगे,
कंफर्टेबल ना लगे, उसी को हम लोग साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज वर्किंग, स्लीपिंग and during conversation. World Health Organization WHO stated that noise must be recognized as major threat to human well-being. Source of sound pollution: industrial noise, machine crushing and grinding, drilling, stamping metal; transportation noise, vehicular noise, engines in jets, motors in trucks, airplane noise; डोमेस्टिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इफेक्ट: अकॉर्डिंग टू USEPA देयर आर pollution adversely affect the lives of millions of people. Noise pollution can damage psychological and physiological health. High blood pressure, stress related illness, sleep disruption, hearing loss and productivity loss आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इट कैन ऑल्सो काउज मेमोरी लॉस, सेवरल डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन: एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, किल्स एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन का इफेक्ट है एसिड रेन। एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है? किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड फिशेस, अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, किल्स बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी एंड अदर biota, leads to water pollution, improves concentration of heavy metals like lead, cadmium, copper and zinc in water bodies. Causes of acid rain: this acid reaches earth's surface along with precipitation is called as acid rain. एसिड रेन किसको बोलते हैं? जो अर्थ पर पहुंचता है प्रेसिपिटेशन के तौर पे केमिकल्स के, यानी आप लोग अभी पढ़ चुके हो एसिड रेन किस वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो उसका प्रेसिपिटेशन जो पड़ता है बारिश की शक्ल में उसको एसिड रेन बोलते हैं, जो एसिड होता है। अभी आप लोग उसका इफेक्ट भी पढ़ चुके हो कि बहुत सारा इफेक्ट है उसका। द एसिड इन एटमोसफेयर रिएक्ट विथ अमोनिया एंड अदर cations produce sulfates and nitrates which fall on earth in the form of particulates. पॉल्यूशन का इफेक्ट है ग्रीन हाउस भी। ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट है? द एटमोसफेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ अ गैस अराउंड द अर्थ। आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे अर्थ को एटमोसफेयर एक ब्लैंकेट के तौर पे पूरा घेरे रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ, उसी को एटमोसफेयर बोलते हैं। यानी हमारा अर्थ एक पूरा गिलाफ, एक ब्लैंकेट से ढका हुआ, उसी गिलाफ को, उसी ब्लैंकेट को हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस: नाउ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन देयर आर मोर एंड मोर गैसेस इन द एटमोसफेयर, दिस मीन्स डैट द अर्थ इज गेटिंग हॉटर। जिससे हमारा अर्थ बहुत गर्म से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, इसीलिए हमारी अर्थ पर इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होता है? जो हमारा एटमोसफेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो ओजोन लेयर क्या है? हमारे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट, गैसेस ऑफ ब्लैंकेट घेरे करके रखती है। तो उसी के एक लेयर में सुराख हो गया है जिसको हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। किस वजह से हुआ है ओजोन लेयर डिप्लेशन? यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी उस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में सुराख होने की वजह से सन से अल्ट्रावायलेट रेज, बीटा, ये सब UVC, UVA जो है सारी रेज अंदर आ रही हैं, इसीलिए हमारे ज़मीन को गर्म कर दी हैं। ज़्यादा हमारा ज़मीन जो है गर्म होता जा रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। ये क्यों हुआ? ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों हुआ है? क्योंकि CFC, आप लोग यहाँ देख सकते हो, CFC की वजह से, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे अर्थ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। CFC जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है वो पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। यानी जो ओजोन लेयर है, एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर में, एक लेयर है ओजोन लेयर जिसको बोल रहे हैं, उसमें सुराख यानी होल हो गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सन की अर्थ तक पहुंच रही हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन:
मतलब उसमें जो होल हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन हार्मफुल यूवी रेज सच एज यूवी रेडिएशन रीचेस टू अर्थ विच लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनिमल्स प्लांट एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज ह्यूमन ऑल्सो। इसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा सभी के लाइफ पर, एनिमल प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल सभी पे पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ऑन एक्वेटिक सिस्टम affects phytoplankton, fish, larval crabs. Decrease in amount of phytoplankton increase the CO2 in atmosphere which contribute the global warming. CO2 ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है उसी की वजह से। इफेक्ट ऑन मटेरियल डिग्रेडेशन ऑफ पेंट्स एंड प्लास्टिक्स, जो कभी भी हल नहीं होते, जो कभी मिट्टी में सड़ते गलते नहीं है, ख़त्म नहीं होते हैं। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो क्लाइमेट पे पड़ रहा है कि मतलब टेम्परेचर अर्थ का कम ही नहीं हो रहा है। आप लोग देखोगे कि पूरा एक साल में, पहले तो सीज़न हिसाब से होता था कि कुछ 3 मंथ्स समर है, 3 मंथ्स विंटर है, 3 मंथ्स रेनी सीज़न है, लेकिन अभी ज़्यादातर मंथ्स में क्या हो रहा है, सिर्फ गर्मी ही पड़ रही है, समर ही रह रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा और ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से हो रहा। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे अर्थ पर कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर है, ओजोन लेयर, ये लेयर और स्टेटोस्फेयर सब जो है होल हो गया उसमें, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है ज़मीन तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर मंथ में गर्मी रहती है। फैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिक की वजह से क्या क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, इनफर्टिलिटी ऑफ सोयल। डिप्लेशन ऑफ ओजोन ड्यू टू टॉक्सिन रिलीज्ड व्हेन प्लास्टिक इज बर्न। अगर हम लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो टॉक्सिक रिलीज होता है उससे डिप्लेशन ऑफ ओजोन हो रहा है, ओजोन लेयर में, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉज कार्बन पॉल्यूशन एंड देयर रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार्बन पॉल्यूशन का मतलब कार्बन का यूज़ हो रहा है या उसको जलाया जा रहा है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हमारे मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। फ्लड प्लास्टिक बैग्स कैन ब्लॉक स्टॉर्म ड्रेन्स एंड इवेंचुअली काउज सेवर फ्लडिंग। और सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये बर्बाद कर देती है। एक्सेस प्लास्टिक वेस्ट इन लैंड्स फिल्स किल्स सॉइल फर्टिलिटी। इको एक्सपर्ट मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लास्टिक, रबर ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप अगर बहुत सालों बाद भी उस जगह को खोदोगे तो वहाँ से प्लास्टिक निकलेगा, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, उसमें सड़ता गलता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसी को ऐसी रहेगा। लेकिन जिस मिट्टी में वो प्रेजेंट रहेगा उसको, उसकी फर्टिलिटी को बर्बाद कर देगा। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 यानी 2014 में एक स्वच्छ भारत अभियान का ये निकाला था। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये स्वच्छ भारत अभियान इसलिए निकाला गया था ताकि हमारे मतलब लोकेलिटी, स्ट्रीट, रोड्स ये सारे कुछ साफ रहें, क्लीननेस के लिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था एन अकाउंटेबल मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग टॉयलेट यूज़ टू कीप विलेजेस क्लीन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू ग्राम पंचायत, टू ले वाटर पाइपलाइंस इन ऑल विलेजेस बाय 2019। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल हो आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।